सर्दियों का मौसम ज़ोरों पर है और ऐसे में शरीर को गर्म रखने के लिए आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी तिल चिक्की। ये जो चिक्की मैंने बनाई है ये बिल्कुल खस्ता है, बहुत ही आसानी से टूट रही है। उसका अच्छा प्रॉपर शेप भी बना हुआ है और उसके बाद भी ये खाने में बिल्कुल कड़ी नहीं लगती है, ना तो ऐंठी भी लगती है और ना चिपचिपी लगती है। इस चिक्की को आप स्टोर करके रख सकते हैं, हफ्तों महीनों तक ये खराब नहीं होती है। इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो मैंने आज यहाँ पर 2 कप सेसमे सीड्स यानी कि तिल लिए हैं। तिल मैंने सफ़ेद वाले लिए हैं। मार्केट में काले वाले तिल भी अवेलेबल होते हैं, तो आप चाहें तो काले वाले तिल भी ले सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी बनाने की। यहाँ पर जो मैंने तिल लिए हैं वो देखिए बिल्कुल साफ़ हैं, कोई भी तरह के पार्टिकल्स इसमें कोई भी डस्ट नहीं है। तो बस ऐसे ही तिल आपको लेने हैं। अगर आपके तिल में कुछ भी तरह की डस्ट हो या कुछ भी पार्टिकल्स हो तो उन्हें आप बिल्कुल हाथ से पिक करके साफ़ कर दें, और अगर डस्ट हो तो उसे पानी से वॉश कर दें। मतलब एक छन्नी में डाल करके आप इसे पानी से वॉश करके हल्का सा धूप दिखा दें, और अगर धूप नहीं हो तो इसे पंखे के नीचे रख करके भी सुखा सकते हैं। और सूखने के बाद तिल को ले लेंगे एक कढ़ाई में और फिर गैस को ऑन करके इसे हम रोस्ट करना शुरू करेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल सूखा ही भूनना है इसे। लेकिन इसे हमें लगातार चलाते रहना होगा, नहीं तो नीचे के तिल लाल हो जाएंगे या जल सकते हैं और ऊपर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना होगा। जैसे ही थोड़ी देर भून लेंगे हम तिल को, तो हम देखेंगे कि तिल हल्के से फूल गए हैं, ये हल्के हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इतना ही भूनना है हमें तिल को। और अब ये देखिए तिल भुन चुके हैं। तो इस स्टेज पर गैस को कर देंगे ऑफ, और उसके बाद इस पूरे के पूरे तिल को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी बर्तन में हमें तिल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो तिल जल सकते हैं, मतलब जल ही जाएंगे। तो उसमें बिल्कुल मत छोड़िएगा जिससे इनका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा लो होने लग जाए। तो बस इस तिल को करते हैं साइड में। और अब ये मेरे पास है गुड़, यानी कि जैगरी। तो सर्दियों में गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, और गुड़ के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, मतलब अनगिनत फ़ायदे हैं गुड़ के, कि अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँगी ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर गुड़ को इस तरह से चाकू से कट करके लिया है, और जितनी तिल ले रहे हैं ना उतना ही हम गुड़ लेंगे। तो 2 कप मैंने तिल लिया है, तो 2 कप ही मैंने यहाँ पर गुड़ का भी लिया है। और गुड़ को इस तरह से जब काटते हैं ना तो आसानी से गुड़ सॉफ्ट हो जाता है। तो गैस को ऑन करके गुड़ को इस तरह से कढ़ाई में ले लिया और चलाते रहेंगे लगातार, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको गुड़ को चलाएंगे। और गुड़ नीचे से चिपके नहीं, इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी। तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं प्योर घी, यानी कि देसी घी 1 चम्मच। तो बस 1 चम्मच में हमारा काम हो जाएगा। और इस तरह से हिलाते हुए देखिए जल्दी जल्दी से गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। और अब इसी बीच फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, और मैंने एक थाली की बैक साइड पर घी अप्लाई करके रख लिया है पहले से। और आप चाहें तो ये काम चॉपिंग बोर्ड पर भी कर सकते हैं, या किचन काउंटर टॉप को भी साफ़ करके उस पर भी घी अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ी तैयारी हमने कर लिया है। और अब ये देखिए ये गुड़ जो है ना पूरी तरह से पिघल गया है, मतलब इसका पेस्ट जैसा बन गया है। थोड़ा सा और पकाते ही देखिए इसमें झाग जैसा बनने लगता है, यानी फ्रोथी हो जाता है, काफ़ी हल्का हो जाता है गुड़। तो इस स्टेज पर हम इसे चेक करेंगे। तो पानी से भरी हुई एक कटोरी में मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल दी हैं गुड़ के, और अब इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, अभी देखिए ये इसमें थोड़ा थोड़ा इलास्टिसिटी दिख रही है, यानी खिंच रहा है ना गुड़। तो अभी ये रेडी नहीं हुआ है, तो मतलब थोड़ी देर हमें इसे भी और पकाना होगा। और थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसे फिर से टेस्ट करेंगे। तो करीब 1 मिनट और हो गया है इस गुड़ को पकते हुए। अब हम इस गुड़ को दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो वही वाली पानी की कटोरी जो मेरे पास पहले से थी, उसी में मैं कुछ ड्रॉप्स डाल के देखती हूँ। ये देखिए, अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं पहले, और उसके बाद इसे तोड़कर हम देखेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से जब हम करेंगे ना तो ये आसानी से टूटना चाहिए, मतलब इसे खिंचना नहीं चाहिए। इस तरह से जब आप करें तो ये टूट जाना चाहिए। तो बस यही टेस्ट है इस गुड़ का, और बस यही परफेक्ट टाइम है जब हम तिल को गुड़ में मिलाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा करके हमें मिलाना है तिल को, एक साथ पूरा नहीं मिलाना है, और लगातार हाथ को चलाते रहना है। और तिल को मिलाते ही हमें गैस को ऑफ कर देना है। और गैस ऑफ करने के बाद लगातार हाथ को इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि तिल का गुड़ के साथ एक डो जैसा नहीं बन जाता है, मतलब बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगे गुड़ और तिल। और इसे गर्मा गर्म ही इसी घी वाले जो प्लेट थी, जो हमारी थाली थी, इसके ऊपर हमें ट्रांसफ़र कर देना है। उसको बिल्कुल फटाफट से करना है हमें, इस स्टेप को ठंडा नहीं करेंगे हम तिल को और गुड़ को। तो बस इसको डालने के बाद हमें इस तरह से एक दूसरा स्पैचुला मैंने ले लिया है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और उसमें घी लगा करके हम इस तरह से पीटना शुरू करेंगे। इसकी पिटाई कर दीजिए, जिसका भी गुस्सा हो बस इसके ऊपर निकाल दीजिए। और इस तरह से पीट पीट करके पहले हमें गर्मा गर्म में ही इसे बिल्कुल एक फ्लैटन कर लेना है, मतलब एक थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे। और उसके बाद फिर
एक बेलन ले लेंगे और बेलन में भी घी लगा लेते हैं हल्का सा, और उसके बाद बेलन को इस तरह से हमें चलाना है जिससे ऊपर की सरफेस जो है ना इसकी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। पूरी चिक्की राउंड शेप में बन करके तैयार है। किनारे थोड़े से कटे पटे हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद एक चाकू में भी घी लगा लिया, और घी लगाने के बाद इसे इस तरह से हमें निशान बना लेना है। तो हल्का गर्म रहे तभी हमें इस तरह से इसमें मार्क्स लगाने हैं, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो आप सफाई से नहीं कटेगा। तो हल्का सा गर्म रहे, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो भी किनारे जो है बहुत साफ से कट करके नहीं आएंगे। तो बस इस तरह से आप जिस शेप में चाहें इन्हें कट कर लें। तो मैंने इन्हें स्क्वायर पीसेस में कट किया है, और अब आप देख सकते हैं कितनी सफाई से कितने साफ साफ से पीसेस निकल करके आए हैं। बहुत ही खस्ता, बिल्कुल भी कड़े नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। देखिए कितनी अच्छी टिक्की चिक्की बन करके तैयार हुई। ज़बान मेरी लड़खड़ा रही है क्योंकि मुंह में आ रहा है मेरे पानी। तो बस इसको फटाफट से खाना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे लिए। तो मैं एक पीस तो अभी खा ही ले रही हूँ, और ये जो निकले हुए हैं किनारे के पीसेस हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो साफ़ सुथरी चिक्कियाँ हैं जिनका बहुत ही अच्छा सा शेप आया है, इन्हें हम स्टोर कर लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। तो अगर आप इस टिक्की को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाने के बाद बिल्कुल सूखे हुए बर्तन में स्टोर करके रख देंगे ना, तो ये हफ्तों हफ्तों तक ख़राब नहीं होंगी, और जब भी आप निकालेंगे इन्हें ऐसे ही फ्रेश पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का चिक्की बनाने का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आज के बाद जब भी कभी आप चिक्की बनाएंगे तो ऐसे ही परफेक्ट चिक्की आपकी बन करके तैयार होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।